वंदे पुरुषोत्तमम। श्री अजित कुमार गांगुलीदा लिखते हैं कि एक दिन की घटना है। निराला निवेश की दाईं ओर एक सहजन का गाछ था। परवर्ती काल में उक्त सहजन गाछ की चारों ओर सीमेंट की वेदी बना दी गई थी। हर वर्ष इस गाछ में असंख्य फूल होते थे। फूल से पेड़ की डालियां झुक जाती थीं। बाद में सहजन फलने पर श्री श्री ठाकुर के भोग में लगता था। एक दिन आश्रम के एक कर्मी की पत्नी एक मैली साड़ी पहने हुई सहजन पेड़ के पास खड़ी खड़ी श्री श्री ठाकुर को दिल भर कर दर्शन कर रही थी। उसकी साड़ी कहीं कहीं फटी भी थी। ये महिला पूर्वतन होसिनी लाज अधुना तपोविद्यालय के एक घर में रहती थी। उसके पति श्री श्री ठाकुर के एक नियत कर्मी थे। जीवन पथ में नाना घात प्रतिघात दुख आर्थिक अभाव रहते हुए भी श्री श्री ठाकुर को पाकर वे लोग आनंद में थे। उनके लिए अगति की गति श्री मधुसूदन दयाल ठाकुर ही एकमात्र भरोसा थे। उस समय 9 या 9:30 बजते होंगे। श्री श्री ठाकुर के निकट सरोजनी माँ तथा सेवादी के साथ और कतिपय माताएं थीं। सेवादी ने श्री श्री ठाकुर को तंबाकू दिया। बड़े आनंद से दयाल ठाकुर तंबाकू सेवन कर रहे थे। इस तंबाकू की मीठी गंध चारों ओर फैल रही थी। मैं भी उस समय श्री श्री ठाकुर के निकट था। हठात श्री श्री ठाकुर ने मुझसे कहा, खूब अच्छी 2 साड़ी ला सकते हो? मैं जी कहकर झटपट साइकिल लिए देवघर बाजार जाकर श्रद्धेय मादार कुंडूदा की दुकान से लाल पाड़ की अच्छी 2 साड़ियाँ लेकर आया। श्री श्री ठाकुर ने उक्त साड़ियों को उनकी सेवा में रत एक माँ को दिया। यह दृश्य देखकर मेरे मन में एक अशांत भाव पैदा हुआ। मन ही मन सोचने लगा कि श्री श्री ठाकुर ने जिस माँ को साड़ी दी उसे तो अभाव नहीं है, उसके पास तो बहुत कपड़े हैं, वे तो अंतर्यामी हैं। वह थोड़ी दूर में खड़ी फटी साड़ी पहने अभावी माँ को तो दे सकते थे। मेरे मन में ऐसी चिंता आने के साथ ही साथ दयाल ठाकुर मुझसे बोले, अजीत और 2 साड़ी लेते आओ। उस समय मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। क्या करूं? सोचते हुए तत्क्षण गया पुनः श्रद्धेय मादारदा की दुकान में। उससे मैंने और 2 साड़ियों की मांग की और कहा, मैं रुपया की व्यवस्था करके 1 सप्ताह के अंदर दे दूंगा। मैंने उन 2 साड़ियों को लेकर श्री श्री ठाकुर को दिया। दयाल ने मुझसे कहा, दूर में वह जो सहजन पेड़ के नीचे माँ खड़ी है उसे देकर आओ। मेरे मन में खूब आनंद हुआ। मैंने दोनों साड़ी को लेकर माँ को देते ही उक्त माँ बोले, बाबा मैं साड़ी के लिए नहीं आई हूँ, केवल श्री श्री ठाकुर का दर्शन करने के लिए आई हूँ। वे किसी भी तरह साड़ी लेने के लिए राजी नहीं हुई तो मैंने दयाल ठाकुर को सारी बातें सुनाई। उक्त माँ को साड़ी नहीं दे पाने से मेरा मन व्यथित हुआ। दयाल ठाकुर ने मेरी बातें सुनकर कहा, मैं तो उसका बाबा पिता हूँ, पिता लड़की को दे रहा है। मैं पुनः जाकर उक्त माँ को श्री श्री ठाकुर की इच्छा की बातें सुनाने पर उक्त माँ ने दोनों साड़ियों को लेकर प्रणाम किया एवं कुछ क्षणों में एक साड़ी पहनकर आई और दयाल ठाकुर को प्रणाम जाहिर करती हुई घर की दिशा में चल दिया। इस बीच सेवा माँ ने पुनः श्री श्री ठाकुर को तंबाकू दिया। श्री श्री ठाकुर तंबाकू पीते हुए बोले, सब लोग सोचते होंगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, कुछ भी नहीं समझता हूँ। अरे कोई मेरे पास कपड़े के लिए आता है और फिर कोई केवल मेरे लिए। इतना कहकर अपनी छाती पर हाथ रख कर दिखा दिया। इतनी बातें सुनने के साथ ही मेरी आंखों से अश्रु छलक पड़े। मेरे मन में जो उथल पुथल विपरीत भाव आए थे उस अपराध की कोई भी क्षमा नहीं थी। मैंने अपनी क्षुद्र बुद्धि से उनके विशालत्व का विचार किया कि इस पाप का प्रायश्चित क्या हो सकता है। कोई प्रायश्चित करने पर इसके हाथ से मैं मुक्ति पा सकता हूँ। श्री श्री ठाकुर क्षमा के अवतार हैं। वे आते हैं मेरे ही जैसे अविवेचक बुद्धिहीन स्वार्थ संपन्न मनुष्य को शुद्ध करने के लिए। इसीलिए वे क्षेम सुंदर हैं। उन्होंने प्रीत सिद्ध स्नेहपूर्ण दृष्टि के साथ मेरी तरफ देखकर कहा,
उनको समझने के लिए चाहिए अटूट विश्वास, भक्ति, मन प्राण से उनके सिवाय मेरा और कोई नहीं है ऐसा सोचना है। उसी तरह से चलना भी है। मेरा जो कुछ है सब उनका है। वे ही हैं मेरे बचने का जीवन प्रदीप। उनकी लीला में जो सौंदर्य है उसकी उपलब्धि करने के लिए मन को वैसे रंग में रंगीन बनाना होगा। किसी प्रकार के दूषित मन से उन्हें क्या समझा जाता है? उपस्थित सभी के आगोचर अज्ञात उन्होंने हमारे कलुषित मन की कालिमा को धो पोंछ कर साफ करके हमें पाप मुक्त करते हुए मंगल में समासीन किया। इसीलिए वे सभी के आराध्य देव हैं। 7 सितंबर 2012, पेज नंबर 38-39 से। जय गुरु।